बांग्लादेश में जमाती इस्लामी का पंजीकरण हुआ बहाल, लड़ सकती है चुनाव। कांग्रेस की आलोचना पर बोले थरूर, हम नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान। रूस के 40 विमानों में यूक्रेन ने बनाया निशाना। प्रतिपक्ष नेता ने नहीं पूछा सवाल। किसी पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध मत करिए। मऊ विधानसभा हुआ रिक्त, 6 महीने के भीतर होगा चुनाव। IPL में पंजाब किंग ने मुंबई इंडियन को हराकर पहुंचा फाइनल में। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमन मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाती इस्लामी का पंजीकरण हुआ बहाल। ये देश के लिए, हमारे भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद, अबदस्त करने के बाद वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहते हैं। वो चीन से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी हाथ मिला करके भारत के खिलाफ रणनीति तय करते हैं। ऐसे में जमाती इस्लामी का पंजीकरण बहाल होना ये संकेत देता है कि अब वहाँ पे कट्टरपंथी हावी होंगे, अभी जो अल्पसंख्यक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इस तरह से बांग्लादेश भारत को भीतरी तौर से और बाहरी रूप से चुनौती देने जा रहा है। कांग्रेस के आलोचना पे बोले थरूर कि मैं इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। जैसा कि आपको मालूम हो, पहलगांव हमले के बाद जो भारत ने आतंकियों पर कार्रवाई की थी, पाकिस्तान में घुस करके 9 सैन्य वहाँ के आतंकवादी ठिकानों ने नष्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान घुटने पाया और युद्ध विराम हुआ। इसके बाद भारत की डेलीगेसी बाहर गई हुई है विदेशों में और बताती है कि भारत किस तरह से आतंकवादियों को सामना कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान आतंकप्रस्त देश है। इसके खिलाफ जो मैंने कार्रवाई की वो सही है। दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने पक्ष में विश्वास भी ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार जो डेलीगेसी में बाहर गए हैं उन पर वार कर रहा है कि अभी सलमान खुर्शीद ने भी भारत के पक्ष में बोलते हुए कहा कि धारा 370 हटना भारत के सुखद अनुभव है। और थरूर भी लगातार बोल रहे हैं, ओवैसी भी भारत की बातों को विश्व के पटल पर रख रहे हैं। ये कांग्रेस इतना नागवार लग रही है कि वहाँ के कांग्रेस के नेता श्री जयराम ने यहाँ तक कर दिया कि हमारे सांसद बाहर हैं और आतंकवादी भी बाहर हैं। इस पर थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में बड़ाई भी होगी, हमारी टिप्पणियाँ भी होगी, आलोचना भी होगी। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मेरा मोटो है भारत का पक्ष विश्व में रखना है और विश्व को समझाना है किस तरह से पाकिस्तान आतंक पर देश है जो विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। रूस के 40 विमानों को यूक्रेन ने बनाया निशाना और कई रेलवे पुल को भी निशाना बनाते हुए नेस्तनाबूद किया। इस पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, वहाँ का विपक्ष, भारत की तरफ विपक्ष क्यों नहीं है? क्यों नहीं वहाँ उनसे पूछता कि रूस के कितने विमान नष्ट हुए, 3 साल के युद्ध में क्या मिला और कितना नुकसान हुआ? इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। इस पर हमारा विपक्ष मौन है। भारत जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में आगे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही, विकास कर रही है, विश्व पटल पर अपना नाम स्थापित कर रही है, चौथी अर्थव्यवस्था बनना आसान नहीं है। लेकिन मोदी जी का ये दावा है कि जल्दी है हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप मोदी तो विरोध करिए, देश की उन्नति प्रगति पे आप आलोचना या कटाक्ष मत करिए, बल्कि एक शब्द सराहना की जरूर बोलिए, ताकि जो इस क्षेत्र में भारत को आगे ले जा रहा है, अग्रणी भूमिका निभाने करवा रहा है, उसकी भी हौसला अफजाई हो सके। अब बात करते हैं मऊ में विधानसभा चुनाव में। मऊ विधानसभा से लड़ रहे मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कह के आया हूं कि 6 महीना किसी नेता की, किसी कर्मचारी की, अधिकारी की न पोस्टिंग होगी न तबादला होगा, सबका होगा हिसाब। इसको संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने केस किया था और कार्रवाई में उनके आरोपों को पाया गया कि हेट स्पीच था, चुनाव को बाधित करने वाला स्पीच था। इससे उनकी विधानसभा रद्द कर दी गई है और अगले 6 महीने में चुनाव होगा। अब बात करते हैं IPL में। कल IPL में अहमदाबाद में खेले गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई का मुकाबला था पंजाब किंग्स से। मुंबई इंडियन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन का लक्ष्य दिया था, जिसको पंजाब किंग ने कप्तान श्रेयस अय्यर की
नाबाद 87 रन के बल पे जीत हासिल कर ली। इस तरह से फाइनल मुकाबला जो होगा पंजाब किंग और आरसीबी के बीच में 3 जून को दिन सोमवार को होगा। आज के समाचार यहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।